हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं झारखंड का ANM GNM BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए बायोलॉजी का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधा के किस भाग में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधा जो अपना भोजन बनाता है वो किससे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण से बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाता है उसमें किसका किसका उपयोग करता है? तो CO2 का उपयोग करता है इन्वायरमेंट से। इसके अलावा H2O का उपयोग करता है जड़ से, रूट के थ्रू लेता है। और क्या बनाता है? यहाँ पे ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज करता है। और इस इक्वेशन को अगर जो बैलेंस करना है तो यहाँ पे 6O2 6H2O और यहाँ पे 6CO2, यही यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से यहाँ पे ग्लूकोज बनाता है, अपना भोजन बनाता है। पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं और जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये एक अपवाद के यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो किस भाग में होता है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा? तो रूट में होता है या फिर तना में होता है या पत्ती में होता है या फूल में होता है? तो देखिए, रूट में यहाँ पे नहीं होता, पत्ती में होता है, लीफ में होता है। पत्ती के अंदर होता है ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा जो रूट होता है, रूट से क्या करता है? तो यहाँ पे जल का अवशोषण करता है। जल यहाँ पे नीचे ज़मीन से लेता है। और तना क्या करता है? तो ये जो पौधा होता है उसको सीधा रहने में हेल्प करता है, मजबूती प्रदान करता है। और पत्ती जो होता है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधों को भोजन बनाने में हेल्प करता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, थायराइड या फिर पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है जो कि लार्जेस्ट है? तो पहले भी बतला चुके हैं, बट हम यहाँ पे अब आप लोगों को फिर से कराने वाले हैं। जो पहले क्लासेस नहीं देखे होंगे वो भी अब नया क्लासेस देख सकते हैं, स्पेशली झारखंड ANM GNM स्टूडेंट्स। तो चलिए, यहाँ पे क्या है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर होती है, यकृत होती है। यकृत होती है। अगर इसका वज़न की बात करें, वेट की बात करें, तो लगभग 1.5 kg होता है। 1.5 kg इसका लगभग वेट होता है। लीवर क्या करता है? यहाँ से पित्त रस का स्राव भी होता है। आपको याद रखना है, पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? पित्त रस जो होता है, बाइल जूस जो होता है, उसका स्राव कहाँ से होता है? तो लीवर से होता है, यकृत से। बट अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पित्त रस है इसका भंडारण यानी कि उसका स्टोर कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में होता है इसका स्टोर, यानी कि भंडारण जो होता है वो पित्ताशय में होता है। और जो पित्त रस है इसका सिक्रेशन यानी कि रिलीज कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। पित्ताशय यानी कि क्या होता है, इंग्लिश में इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। गॉल ब्लैडर बोलते हैं, यानी कि जो बाइल जूस है इसका स्टोर गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। क्लियर? लीवर जो होता है वो फैट के डाइजेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि वसा के पाचन में भी हेल्प करता है। अब अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो अग्नाशय क्या है? तो ये भी एक ग्रंथि है, लेकिन यह जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? अग्नाशय। आपको बतला है कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन का सिक्रेशन जो है यही करता है। इंसुलिन जो है पेनक्रियाज ग्लैंड से यहाँ पे होता है। पीयूष ग्रंथि जो होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे पीयूष ग्रंथि जो है ये सबसे छोटी ग्रंथि होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि, यहाँ पे तो आपको लार्जेस्ट पता चल गया, बट अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। क्लियर? क्लियर?
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो ब्लड होता है, ब्लड इज रेड ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में यहाँ पे जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। प्लाज्मा के प्रेजेंस में, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या WBC वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कण के किसके प्रेजेंस में यहाँ पे जो है वो लाल रंग का होता है। तो बिल्कुल सही, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में यहाँ पे आयरन होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण यहाँ पे होता है लाल रंग इसका ब्लड का। अब यहाँ पे और क्वेश्चन है कि आरबीसी जो है, आरबीसी जो है इसमें जो है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है और आरबीसी में ही ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन हमारे बॉडी में करता है। अगर क्वेश्चन आता है कि O2 का ट्रांस क्या बोल सकते हैं इसको, ट्रांसफ़र कौन करता है, वन पैलेस टू अनदर पैलेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक ऑक्सीजन शरीर में कौन ले जाता है। तो आरबीसी ही ले जाने का काम करता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा है, तो यह क्या है, प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। प्लेटलेट्स क्या है, तो ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। अगर WBC की बात करते हैं, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, ये हमें डिजीज से प्रिवेंट करता है, हेल्प करता है, उससे फाइट करता है, लड़ने में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन का हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, निलय होते हैं। ऊपर में 2 अलिंद होते हैं और नीचे में 2 निलय होते हैं एक, और इस तरह से यहाँ पे चैम्बर बना होता है। ये क्या काम करता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो शुद्ध रक्त होता है और अशुद्ध रक्त होता है, इसको अलग अलग यहाँ पर डिवाइड करके रखता है, अलग अलग उसको बांटने में हेल्प करता है। अलिंद ऊपर वाला होता है और निलय नीचे वाला होता है। एक दाहिना अलिंद होता है और एक बायां अलिंद होता है, एक दाहिना निलय होता है और एक बायां निलय होता है। आगे हम आपको बतलाएंगे कि किस में शुद्ध रक्त होता है और किस में अशुद्ध रक्त होता है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, बतलाइए यहाँ पे। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है। क्या वो फ्लोएम करता है या जाइलम करता है, कॉर्टेक्स करता है या एपिडर्मिस करता है। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पौधे के अंदर फूड का कौन करता है, यानी कि भोजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है और वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, दोनों के बारे में बतलाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं तो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम करता है, जल का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जाइलम यानी कि जल। ये देखिए ट्रिक है, जल का परिवहन कौन करता है, ज से होता है जल, तो यहाँ से जा से लिखते हैं जाइलम। ये है एक ट्रिक, आपको याद रखने में इजी होगा। और यहाँ पे एक फ्लोएम होता है, तो फ से जो होता है वो फ्लोएम होता है और फ से यहाँ पे फूड होता है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है, एक जल का परिवहन कौन करता है और एक भोजन का परिवहन कौन करता है। ये दोनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम यहाँ पे स्टार मार देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हालांकि इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाता है। जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इस क्लास के बाद PDF सेंड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। वेयर इज यूरिन फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्म कहाँ पे होता है। यूरेटर यानी कि मूत्रवाहिनी में, किडनी यानी कि वृक्क में, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय में, या फिर यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग में। मूत्र का निर्माण कहाँ से होता है यहाँ पे बतलाइए। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है, कहाँ पे होता है बतलाइए। वृक्क यानी कि किडनी से होता है, किडनी से होता है। और जो किडनी होता है यह मुख्य उत्सर्जन अंग होता है,
मुख्य उत्सर्जन अंग कौन है? तो किडनी है। अगला क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन किस अंग का कार्यात्मक इकाई है? नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ विच ऑर्गन? कौन सा ऑर्गन का यहाँ पे होता है कार्यात्मक इकाई बतलाएं। हृदय का होता है, वृक्क का, या फिर यकृत या लंग्स किसका होता है? तो ये जो होता है वो वृक्क का होता है, यानी कि किडनी का होता है। और प्रत्येक किडनी में लाखों छोटी छोटी छन्नी जैसी संरचनाएं होती है जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो किडनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? एक्सॉन है, डेंड्राइट है, न्यूरॉन है, या फिर सिनेप्स है? क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वो न्यूरॉन होती है। इसको तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं। ये क्या करता है? तो ये जो शरीर के जो संदेश होते हैं, जो मैसेज होते हैं, उसको ब्रेन से और अदर ऑर्गन जो होते हैं वहाँ तक इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुँचाने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण मुख्य रूप से कौन करता है? रिफ्लेक्स क्रिया जैसे क्या होता है? रिफ्लेक्स क्रिया जैसे कि हम किसी भी गर्म वस्तु को हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि गर्म वस्तु है, इसको जैसे ही हम यहाँ पे हाथ रखते हैं तो हाथ जो है वो अचानक से पीछे खींच लेते हैं। ये होता है रिफ्लेक्स क्रिया। जैसे कि कोई भी काम जो कि सोचने का भी टाइम नहीं होता बट वो काम हो जाता है फास्ट, उसको जैसे कि हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर गर्म वस्तु ही है, यहाँ पे आग ही है मान लेते हैं, इसके ऊपर कोई हाथ रखता है तो उसका माइंड से पहले उसका हाथ पीछे अचानक से खींच लेता है। इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो ये जो है वो मुख्य रूप से इसका नियंत्रण कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा है। मस्तिष्क करता है, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड करता है, हार्ट करता है, या किडनी करता है? कौन करता है यहाँ पे बतलाइए। तो देखिए इसको जो है नियंत्रण मस्तिष्क नहीं करता बल्कि इसको स्पाइनल कॉर्ड करता है, मेरुरज्जु करता है। ऑप्शन नंबर बी, मेरुरज्जु इसको क्या करता है? नियंत्रण करता है मुख्य रूप से। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? बतलाइए। और हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को बतलाते हैं, जो भी स्टूडेंट झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल साइंस का यहाँ पे नोट्स है। साइंस का कंप्लीट नोट्स है जिसमें आपको मिलने वाला है थ्योरी यहाँ पे साइंस का, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, और लास्ट 3 इयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें एएनएम का 3 साल का पेपर और जीएनएम दोनों का पिछले 3 साल का आपको पेपर मिलने वाला है साइंस का। यानी कि साइंस का थ्योरी नोट्स उस जो कि हिंदी मीडियम में है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो कि दोनों लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश, और जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये भी दोनों लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश में है। तो ये सारा कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ अभी आपको मिल रहा है 69 रुपीज़ में। कितना मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ यानी 69 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर आप लोग क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं 8986830118। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज करके वहाँ से भी ले सकते हैं। और इसमें साइंस का कंप्लीट नोट्स मिलने वाला है। फिर से बोल देते हैं, झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो चलिए इसका आंसर बतलाइए क्या हो जाएगा। पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला ऑक्सीन होता है, या इंसुलिन, एड्रेनलिन, या थायरोक्सिन? तो देखिए जो इंसुलिन होता है, एड्रेनलिन होता है और थायरोक्सिन होता है, ये तो मनुष्यों में पाया जाता है, ये तो मनुष्यों में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो ऑक्सीन ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑक्सीन एक क्या है? यह एक प्लांट हार्मोन है जो तने की वृद्धि को नियंत्रित करता है, जो तने के वृद्धि को नियंत्रित करता है। और ये जो पौधे में प्रकाश की ओर जो क्या होते हैं उसके जो पत्तियां होती है वो मुड़ने लगती है, उसमें हेल्प करता है। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश है और यहाँ पे जो पत्तियां होती है वो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ने में हेल्प कौन करता है? तो ऑक्सीन ही करता है, ऑक्सीन ही करता है। क्लियर? क्लियर? बतलाइए जल्दी से।
अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर की मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। अभी हम आपको बताया कि मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। 23, 46, 44, 48 कितना होता है। तो जो मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है वो 46 होता है। बट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको पेयर में पूछा जाए यानी कि जोड़ा में पूछा जाए कि कितना जोड़ा होता है, तो देखिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर ऑप्शन को चेंज करके पेयर करता हूँ, 23 पेयर, 46 पेयर, 44 पेयर, 48 पेयर, ये मान लेते हैं पेयर में है यानी कि जोड़ा में है, जोड़े में है, तो कितना हो जाएगा। अब बतलाइए। ऐसे मैंने आपको बताया कि 46 होता है, 46 होता है, तो अगर इसको पेयर में कर दूं तो 23 पेयर हो जाएगा, 23 पेयर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन तो देखना ही है, इसके साथ साथ आपको ऑप्शन भी देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको क्वेश्चंस को और आंसर को रट लेना है, समझना भी है, कुछ समझना भी है, क्योंकि आप यहाँ पे पेयर को हटाते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे ऑप्शन आपको पेयर दे दिया तो ऑप्शन ए हो जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो 46 ही क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, जिसमें जो होता है 44 जो होता है वो ऑटोसोम होता है, और जो 2 होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि आगे हम आपको जनन चैप्टर जब वहाँ पे बताएंगे, क्वेश्चंस वहाँ से लेकर आएंगे, तो वहाँ पे हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है। किस गुणसूत्र द्वारा मनुष्य में होता है। एक्स तथा वाई, ए तथा बी, पी तथा क्यू या एम तथा एन। तो आप सभी को पता है कि एक्स और एक्स किस में होता है, और एक्स और वाई जो गुणसूत्र है वो किस में होता है। ए जो होता है वो फीमेल के अंदर, फीमेल, और एक्स वाई जो होते हैं वो मेल यानी कि पुरुष में। तो यहाँ से एक्स और यहाँ से एक्स या वाई कोई एक आते हैं, और यहाँ से एक्स। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र जो होते हैं वो एक्स और वाई, यहाँ पे भी एक्स, तो एक्स और वाई गुणसूत्र यहाँ पे निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा जो ए, बी, पी, क्यू और एम, एन, ये सब गुणसूत्र मनुष्यों में नहीं होता। अगला क्वेश्चन कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, बतलाइए। चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर मेंडल को, अरस्तु या फिर लैमार्क, किन्हें कहते हैं अनुवांशिकी के जनक। तो अनुवांशिकी के जो जनक हैं वो कौन है, चार्ल्स डार्विन नहीं, ग्रेगर मेंडल हैं। अब मेंडल है ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने मटर के पौधे पर 7 साल तक इन्होंने खोज किया था, और इन्होंने ही बतलाया था कि कौन सा पौधा लंबा होगा, छोटा होगा, बौना होगा, किस टाइप्स का होगा, गोल होगा या फिर प्रभावी होगा, अप्रभावी होगा। ये सब के बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही बतलाए थे, ग्रेगर जोहान मेंडल ने ही बतलाए थे। बाकी ये जो है चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत दिए थे। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपके आता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, बतलाइए। जो बायोलॉजी अभी हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं उसका जनक कौन है। तो देखिए जो जीव विज्ञान के जनक है वो अरस्तु हैं। अरस्तु को बोलते हैं जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को ही बोलते हैं, अरस्तु हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15 कि मानव में नर जनन कोशिका क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, जो मानव में जो नर जनन यानी कि मेल गैमिट होती है वो क्या कहलाते हैं। मेल गैमिट होती है वो क्या कहलाती है। और ओवम यानी कि अंडाणु, और शुक्राणु, जाइगोट यानी युग्मनज या एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण क्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे आपको बतला दे, जो मेल में होते हैं वो शुक्राणु कहलाते हैं, और जो फीमेल के अंदर होते हैं वो ओवम कहलाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए जो अंडाणु होते हैं, ओवम जो होते हैं वो फीमेल के अंदर, जो फीमेल के अंदर जनन कोशिका होती है उसको बोलते हैं, और जो मेल के अंदर जनन कोशिका होती है उसको स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। वेयर डज फर्टिलाइजेशन ओकर इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे होती है।
बतलाइए, यूट्रस के अंदर यानी कि गर्भाशय के अंदर, ओवरी के अंदर यानी अंडाशय के अंदर, फैलोपियन नालिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर, या गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स के अंदर। कहाँ पे होता है? तो देखिए यहाँ पे जो होता है मनुष्यों में जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, डिम्ब वाहिनी इसको बोलते हैं हिंदी में, डिम्ब वाहिनी के अंदर होता है। डिम्ब वाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है यहाँ पे। तो कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब। इसके आप अगर बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम देंगे तो आपको फैलोपियन ट्यूब ना देकर आपको फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट आपको एम्पूला दे दिया जाएगा। तो एम्पूला में अंदर होता है फैलोपियन ट्यूब। आपको एएनएम जीएनएम में तो फैलोपियन ट्यूब ही देगा, बट अगर आप बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें आपको एम्पूला देगा। उसके फैलोपियन ट्यूब का ही एक पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चैन का प्रथम पोषी स्तर कौन सा है? उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, उत्पाद यानी प्रोड्यूसर, अपघटक यानी डिकम्पोजर, या फिर मांसाहारी या कार्निवोरस कौन है? तो देखिए जो यहाँ पे प्रथम पोषी स्तर जो दिया है खाद्य श्रृंखला का वो कौन होता है? तो प्रोड्यूसर होता है। जो प्रोड्यूसर कहाँ पे? प्रोड्यूसर उत्पादक होता है। जो उत्पादक होता है जैसे कि हरे पौधे हो गया, ये होता है प्रथम पोषी स्तर में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्पादक। अगला क्वेश्चन कि अपघटक कौन होते हैं? डिकम्पोजर कौन होते हैं? अपघटक पौधे होते हैं, पशु होते हैं, जीवाणु एवं कवक या कीट कौन होते हैं? बतलाइए। तो अपघटक क्या होते हैं? तो अपघटक जो बोल सकते हैं ये एक सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि जैसे कि मृत पौधा हो गया या फिर कोई भी जानवर के शरीर हो गया, वो जो मर जाते हैं यानी कि मृत हो जाते हैं, उसको सड़ाकर गलाकर उन्हें मिट्टी के तत्वों में बदल देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उसको अपघटक बोलते हैं। तो अपघटक में कौन आ जाएगा? बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, फंगस वगैरह आते हैं, वही तो लगते हैं। बैक्टीरिया फंगस आ जाएगा, जीवाणु एवं कीटाणु आ जाएगा जो कि हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या है क्वेश्चन कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो O3 गैस यानी कि ओजोन जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। क्या काम करता है? ओजोन परत जो है वो हानिकारक जो सूर्य के प्रकाश से आने वाला किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज है, उससे बचाने का काम करती है। कौन? तो ओजोन परत। इसका जो होता है O3 इसको बोलते हैं। O3 O2 क्या होता है? तो ऑक्सीजन गैस है। O3 ओजोन, और CO2 क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और N2 क्या होते हैं? नाइट्रोजन गैस होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया नहीं है, इनमें से कौन सा बतलाइए। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा, और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कीजिएगा। और आपको जैसा कि बोले हैं कि इसका PDF आप लोगों को आंसर की के साथ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए इसका आंसर बतलाइए क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवन की प्रक्रिया नहीं है? न्यूट्रिशन, श्वसन, वृद्धि या फिर क्रिकेट खेलना। तो देखिए हम पोषण के बिना रह नहीं पाएंगे, श्वसन के बिना भी नहीं रह पाएंगे, और वृद्धि यानी कि ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो सर्वाइव नहीं हो पाएगा। तो क्रिकेट खेलना यानी कि इसके बिना रह सकते हैं, तो ये जीवन की प्रक्रिया में नहीं आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज की क्लास का यही 20 MCQ क्वेश्चन था। आगे इसी प्रकार से कंटिन्यू आप लोगों की क्लासेस होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, जनरल नॉलेज, सभी का क्लासेस आगे कंटिन्यू होगा। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट साइंस का नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, या फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8986830118। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज करके भी ले सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं आगे अगली क्लास में, और पहले का जो भी क्लासेस हो चुका है उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस पहले से भी हो चुका है। मैथ्स का भी इम्पोर्टेंट क्लासेस हो चुका है, तो उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी आपको अलग से बन चुका है, वो सब का
मिल जाएगा, आपको खोजने में वहाँ से आसानी होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।